देवागम न भूयान चामरादि विभूतया माया विश्व दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। आचार्य गोविंद समंतभद्र स्वामी की जय। ग्रंथ चल रहा है आप्तमीमांसा, और आप्तमीमांसा में आचार्य समंतभद्र स्वामी तीर्थों में परस्पर में विरोध है, तो उन तीर्थों को समझने के लिए सबसे पहले न्याय दर्शन की यहाँ पर चर्चा टीका के अंतर्गत पंडित उदयचंद जी ने ये तत्व दीपिका टीका में लिखी है, तो उनके व्याख्यान को अपन समझ रहे हैं। तो न्याय दर्शन में बताया गौतम ऋषि जो कि उसके मूल सूत्रधार हैं, और उनका जो मूल सूत्र ग्रंथ है न्याय सूत्र, उसके प्रथम सूत्र में 16 तत्वों के ज्ञान से मोक्ष होता है ऐसा बताया था। तो अपन ने उन 16 तत्वों को कल तक समझा है, प्रमाण से चालू करके निग्रह स्थान तक इन 16 तत्वों को जान लिया। ठीक, अब उसके आगे यहाँ पर एक उनके सिद्धांत की समीक्षा करते हैं, प्रमाण्यवाद। प्रमाण्यवाद का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने जो प्रमाण कहा है, ठीक, तो उस प्रमाण की क्या प्रमाणिकता है। अच्छा, उस प्रमाण की प्रमाणिकता कैसे होती है। जैसे कि आपने देखा है पहले के समय में तराजू होता था, तो है ना, तराजू प्रमाण हो गया हमारे लिए, क्योंकि उसी के द्वारा नापा जाता है। प्रमाण का मतलब ये मान करने वाला, सही मान, प्रकृष्ट मान करने वाला। तो हम जो सामग्री लेते थे देते थे वो तराजू से तौल कर लेते देते थे। तो तराजू आपका प्रमाणिक है, कैसे पता चलता है, तो बाट में सील लगी हुई देख लेते थे अपन, थोड़े ठीक है, पीछे सील लगती है हर साल, उसमें लगवाना जरूरी होता था। अभी इलेक्ट्रॉनिक में भी लगती है, अब जो भी है मतलब जैसा भी है अभी भी वैसे ही। तो हाँ, वो उसमें सील देख लेते, तो ये हो गई प्रमाण की प्रमाणिकता, आपके तराजू की प्रमाणिकता सील से हो गई। तो ऐसे ही अभी अपन ने ज्ञान को प्रमाण कहा है कि यहाँ पर इन तत्वों के ज्ञान से प्रमाण की चर्चा है कि प्रमाकरणम प्रमाणम कहा था, जो प्रमा का साधन है वो प्रमाण है, ये न्याय दर्शन के अनुसार से। तो उस प्रमाण की प्रमाणिकता कैसे माने हम, इस विषय पर यहाँ पर बात है। इसको कहते हैं प्रमाण्यवाद। प्रमाण की प्रमाणिकता के संबंध में कह रहे हैं यहाँ पर, न्याय मीमांसा के स्वतः प्रमाण्यवाद का खंडन करता है। अच्छा, मीमांसक जो है वो स्वतः प्रमाणवाद मानते हैं। जो प्रमाण है, ज्ञान है, मान लो जो भी है, वो स्वतः ही प्रमाण है, मतलब उसके लिए हम कोई प्रमाण नहीं देंगे, है दूसरे वो की प्रमाण, इसकी जरूरत नहीं है, स्वप्रमाणित है वो, ठीक, ऐसा वो कहते हैं, ऐसा उसको कहते हैं। तो न्याय वाले जो लोग हैं वो उनका खंडन करते हैं, वो बोलते हैं और परता प्रमाणवाद को स्वीकार करते हैं, बोलते स्वतः नहीं होता प्रमाण, प्रमाण तो परता होता है हमेशा दूसरे के द्वारा। सही, अभी सही नहीं कहना, उनकी बात इनके लिए अभी सही है। मीमांसक स्वतः मानते हैं, एक न्याय परता मानता है, ठीक। तो यहाँ पे उसी को कह रहे हैं, न्यायिकों का कहना है कि यदि ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः ग्रहित हो तो यह ज्ञान प्रमाण है या नहीं, इस प्रकार का संशय ज्ञान की प्रमाणिकता के विषय में उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि प्रमाण जो है स्वतः ही प्रमाण है, तो अब ये संशय नहीं होगा कि ये प्रमाण है कि नहीं है। आई बात ऑलरेडी प्रूव्ड है क्या, क्योंकि हम कह रहे हैं वो स्वतः प्रमाण है। अब यदि वो स्वतः प्रमाण है तो उसके विषय में संशय नहीं उत्पन्न हो सकता कि ये प्रमाण है कि नहीं है, क्योंकि जिस ज्ञान में आपको लगेगा कि ये प्रमाण है कि नहीं है, वो संशय होगा, तो वही प्रमाण हो गया ना। नहीं, जिस ज्ञान में स्वतः बोलने से तो वही प्रमाण हो गया। हाँ, स्वतः प्रमाण होते हैं ना, स्वयं यानी सेल्फ स्वप्रमाणित होता है।
इसको दूसरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, समझने दृष्टांत के रूप में। यदि हम कहें कि समर्थक बोल रहा है, समर्थ को हमने प्रमाण मान लिया, ठीक है, अब समर्थ प्रमाण है, ठीक है, तो समर्थ जो है वो सही है कि गलत, तो आप ये प्रश्न नहीं उठा सकते क्योंकि प्रमाण हो गया, क्योंकि ये तो स्वतः प्रमाण है। तो अब प्रश्न कोई ही व्यक्ति invalid है। आकर कोई बोलेगा ही नहीं कि क्या है कि सही प्रमाण है कि नहीं, गलत। सही है गलत। क्यों? स्वतः क्योंकि प्रमाण है। जैसे ये स्वतः प्रमाण आप इसको मान रहे हो, ऐसे वो व्यक्ति भी स्वतः प्रमाण हो गया। सारा ज्ञान स्वतः प्रमाण हो गया, तो हर एक ज्ञान स्वतः प्रमाण हो गया। सही। प्रमाण नहीं हो गया। सही बात। तो इस प्रकार का संशय ज्ञान की प्रामाणिकता के विषय में उत्पन्न नहीं हो सकता, संशय उत्पन्न नहीं हो सकता पहली बार, है कि नहीं, क्योंकि ज्ञान को ही हमने कह दिया प्रमाण है, स्वतः प्रमाण बता दिया। तो अब कहते हैं आगे, प्रमाण की प्रमाणता का ज्ञान उन्हीं कारणों से नहीं होता जिनसे प्रमाण की उत्पत्ति होती है। क्षमा के करण को हमने प्रमाण कहा था, ये न्यायिक में कह रहे हैं। तो प्रमाण क्या है यहाँ पर? कारण, जिन कारणों से उत्पत्ति हुई है, करण साधन को कहा था ना अपन ने प्रमाण, ये न्यायिक नहीं। ठीक है, सवन प्रमाण, ठीक। तो उन्हीं कारणों से नहीं होता जिनसे प्रमाण की उत्पत्ति हुई है, किंतु अर्थ, क्रिया आदि भिन्न कारणों से प्रमाणता का ज्ञान होता है। आपने दूर से रोड में पानी देखा, सीमेंट डामर की रोड में आप चल रहे थे, आपको देखा अरे पानी है, तो आपको ये ज्ञान हुआ पानी है, आगे प्रमाण हो गया ये, ठीक है। तो अब ये प्रमाण आपका जो ज्ञान है कि पानी है, ये सही है या गलत, इसमें डाउट आया था इनके हिसाब से। तो ज्ञान से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो इसकी सिद्धि के लिए अपने को क्या होगा, आपकी बात सही है कि गलत कैसे पता चलेगी? आपको देखना पड़ेगा पानी है कि नहीं। तो अब आप वहाँ जाओगे तो आप उठाओगे पानी, आएगा हाथ में तो पानी, तो एक अर्थ क्रिया। तो जाना तो था दूर से देखकर, लेकिन उसकी प्रमाणिकता कब हुई? जब उसका प्रयोग किया, उसका यूज किया, जब उसको प्रयोग, उसमें से शीतल हवा मिली, उसमें से जो भी लाभ होने का हुआ, अर्थ क्रियाकारी पने से वो प्रमाणता होती है। सही। तो जो ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है, उन कारण से ये ज्ञान की उत्पत्ति का कारण भिन्न है और अर्थ क्रिया भिन्न चीज है। तो ये भिन्न कारण से, तो प्रमाण की प्रमाणता का ज्ञान उन्हीं कारणों से नहीं होता जिससे ज्ञान आया। देख की उत्पत्ति हुई थी तो उसी से काम चल जाए। देख के प्रमाण नहीं मान सकते, मतलब तो जिनसे प्रमाण की उत्पत्ति होती है, किंतु अर्थ क्रिया आदि, अब दूसरी और चीज एक्सेट्रा लगा लेना, भिन्न कारणों से प्रमाणता का ज्ञान होता है। ये कब प्रमाणित माना जाएगा? ज्ञान जब हमको जल मिल जाए, वहां पर लोटा जब हमारा भर जाए, तो माने कि तुम कह रहे हो पानी है, अभी हम कह रहे हो देखो पानी है, ठीक है, पानी हम मान ले। कब माने? जब हमारी प्यास बुझ जाए तब तो माने कि पानी है, नहीं तो क्या मतलब पानी, तुम कहते रहो। तो अर्थ क्रिया होगी तब तो हम बोलेंगे हाँ तुम सही कह रहे थे, पानी है, ठीक आई बात समझ? तो ये कह रहे हैं किंतु अर्थ क्रिया आदि भिन्न कारणों से प्रमाणता का ज्ञान होता है। कहा? अब आगे कहते हैं विपर्यय ज्ञान को न्यायिक अन्यथा ख्याति कहते हैं। जो विपरीत ज्ञान होता है उसको न्यायिक दर्शन में हमारे यहाँ विपरीत ज्ञान का उन लोग कहते हैं अन्यथा ख्याति। भिन्न भिन्न कारण क्या कहेंगे जिससे प्रमाण ज्ञान की उत्पत्ति के कारण भिन्न होते हैं और उसकी प्रमाणता के कारण भिन्न होते हैं। जैसे हम कहीं ये अभी वो कह रहे हैं, मतलब चल रही बात वही नहीं, वो पहले तो उन्होंने बोल दिया कि जो ज्ञान की उत्पत्ति के कारण है वो प्रमाणता के कारण नहीं हो सकते। हाँ। और फिर ये बोला कि अर्थ क्रिया, क्योंकि मीमांसक क्या मानता है? स्वतः प्रमाण मानता है। तो स्वतः प्रमाण कहने से वो ज्ञान की उत्पत्ति का जो कारण है वही
प्रमाण हो गया। पर वो नहीं हो सकता है। तो न्यायिक ने कहा कि नहीं, आपने स्वतः प्रमाण माना है, स्वतः नहीं होता प्रमाण पड़ता होता है, भिन्न भिन्न अलग क्योंकि अलग जिससे प्रमाण- उत्पत्ति हुई है उससे प्रमाणता नहीं होगी, अर्थ क्रिया होगी तब प्रमाणता होगी। मतलब ठीक, ये न्यायिक कह रहा है। हमने कहीं सुना मीमांसक ने स्वतः कहा था, न्यायिक ने परतः कहा। अभी चल रहे हैं आगे, अभी इतना में नहीं है, अभी तो यहाँ बताया। तो ये इनका प्रमाण्यवाद है। मीमांसक का प्रमाण्यवाद का मतलब है स्वतः प्रमाण मानते मतलब हैं। अगर बाहर बच्चे रोने की आवाज़ आ रही है, हमने सोचा बच्चे रो रहे हैं, तो जो मीमांसक है वो कहेगा कि ये स्वतः प्रमाण है। हाँ सही है वो। न्यायिक ये कहेगा कि जाके देखो जाके पहले, देखो, आंसू दिखेंगे तब मानेंगे रो रहे हैं। या भाई कोई जानवर रो रहा है या कुत्ता रो रहा है, असली में है क्या, ये उनका कहना है। बिल्ली भी तो रोती है अब बच्चे बिल्ली की भी रोती जैसे। है, सियार भी रोता है। ठीक। तो ये हुई प्रमाण की बात, यानी प्रमाण, इसको कहते हैं प्रमाण की प्रमाणता कैसे होती है। तो मीमांसक कहता है स्वतः होती है, न्यायिक कहता है परतः होती है। इतना कह के हम यहाँ प्रमाणवाद कहते हैं। अब इसी में और बता रहे हैं और कल बता देंगे। विपरीत ज्ञान जो है उसको न्यायिक कहता है अन्यथा ख्याति। हम जिसको विपर्य ज्ञान कहते हैं उसको कहते हैं वो अन्यथा ख्याति। दृष्टांत देखिए, आगे इस पर विचार करेंगे कल, और प्रमाणवाद के बारे में अपन थोड़ा सा, है ना, फिर बहुत अच्छा सिद्धांत इनका कार्य कारण सिद्धांत की चर्चा चलेगी। देखो ऐसे ही अपन कोई चीज प्रमाण नहीं होती, है ना। तुमने कोई भी कंपनी की सील लगा के कोई माल नहीं बेच सकता है। वो कंपनी ISO नंबर उस कंपनी को भी प्रमाणिकता के लिए दिया जाता है। कुंद स्वामी ने जैसे बोला ना, चुप कीजिए छलम न गिरता